कर जानकारी निकाली है और इन लोगों ने खुद बताया है, म्यूनसिपैलिटी ने खुद लिखकर मुझे दिया है कि इस मोबाइल टावर की परमिशन उनकी तरफ से नहीं दी गई है। इसका क्लियर कट ये मतलब होता है कि ये मोबाइल टावर इलीगल है। मैंने टैक्स डिपार्टमेंट में भी फॉलोअप लिया है डीएमसी मैडम से, और इसके बारे में मैंने उन्हें बताया है कि 90 लाख का टैक्स पेंडिंग है इस मोबाइल टावर का। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट वनीता मैडम के साथ, और जो इनकी कुछ बातें आपके सभी शहरवासियों के समक्ष रखनी है। कारण ये है कि किस प्रकार से महानगर पालिका का काम चल रहा है पूरे शहर के अंदर, उनसे ही पीड़ित जो महानगर पालिका का जो स्टैंड है इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रोक न लगाना, उनको संरक्षण देना। तो आइए आज मैडम के हाथ से ही, मैडम की तरफ से ही सुनते हैं कि क्या इस विषय में कहना चाहती है। जी नमस्ते। मेरा नाम एडवोकेट वनीता राजेश ओड़ेकर है। एक्चुअली मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल मोबाइल टावर के बारे में पिछले 2 सालों से उल्लासनगर म्यूनसिपैलिटी से करस्पॉन्डेंस कर रही हूँ, और मैंने उनके ध्यान में लाकर दिया है कि शाहड़ गावठन में कृष्णा पैलेस नाम की एक बिल्डिंग है जिस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, और उसमें एक इलीगल तरीके से मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया है, जिसको मैंने आरटीआई डालकर जानकारी निकाली है और इन लोगों ने खुद बताया है, म्यूनसिपैलिटी ने खुद लिखकर मुझे दिया है कि इस मोबाइल टावर की परमिशन उनकी तरफ से नहीं दी गई है। इसका क्लियर कट ये मतलब होता है कि ये मोबाइल टावर इलीगल है। ठीक है। उसके बाद मैंने 2 सालों से मैं म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब को मैंने 6 रिमाइंडर भेजे हैं। मैंने टैक्स डिपार्टमेंट में भी फॉलोअप लिया है डीएमसी मैडम से, और इसके बारे में मैंने उन्हें बताया है कि 90 लाख का टैक्स पेंडिंग है इस मोबाइल टावर का। और ये तो यहाँ पर ये मतलब टॉपिक शायद इसमें रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका लाइट बिल भी 5.5 लाख का पेंडिंग है। मैंने एमएससीबी में भी इसका फॉलोअप लिया है, वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, और म्यूनसिपैलिटी से भी मुझे कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है। जब भी मैं जाती हूँ कोई जगह पर मिलते नहीं है। 3 से 5 विजिटिंग आवर होता है, जो भी हमारे प्रॉब्लम रहते हैं जनता के, वो बताने के लिए हमें 3 से 5 का टाइम दिया गया है, लेकिन वहाँ पर वो कोई अवेलेबल होते ही नहीं है। मैडम नोट छापते हैं ना। हाँ, तो इनका नोट छापने टाइम पे आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो दुख तो होगा। बिल्कुल, इनका पर्सनल बेनिफिट है, ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक अगर साधारण इंसान होता और उसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होता तो ये दूसरे दिन तोड़कर चले जाते, लेकिन इनके पर्सनल बेनिफिट और इनका जो मॉनिटरी बेनिफिट इसमें है, इसकी वजह से ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। और सर मैं एडवोकेट हूँ, मुझे ये लोग इस तरह से जवाब देते हैं तो खाली यही प्रॉपर्टी क्यों? शहर में काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप उसके विषय में क्यों नहीं? देखिए, कहते हैं ना कि पहले सफाई घर से होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये बिल्डिंग हमारी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और मेरे हस्बैंड बड़े भाई हैं इसमें, और उनका हिस्सा है। एक्चुअली हमारा थोड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का मैटर, लेकिन जब मैंने इसके अंदर मैं जाती गई डीप में तो मुझे समझ में आया कि इसमें काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी इसकी पोजीशन किसके पास में? पोजीशन मेरे देवर के और मेरे सास के पास है, छोटा देवर है मेरा, उनके पास है। तो हमने उनसे 2-3 बार पीसफुल पोजीशन मांगा है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। तो और उसके अलावा ये तो हमारा पर्सनल है, लेकिन इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, टैक्स चोरी है, बिजली चोरी है, इसमें सर पानी का परमिशन नहीं है। मैंने सब म्यूनसिपैलिटी से आरटीआई से निकाला है। यहाँ पर कमर्शियल रेसिडेंशियल पानी का परमिशन नहीं है, ड्रेनेज का परमिशन नहीं है। अब यहाँ से जो निकलने वाला जो भी गंदा पानी है, जो भी ये है, वो कहाँ डालते हैं ये लोग?
मतलब बिजली चोरी हो रही है यहाँ पर, 5.5 लाख का बिल पेंडिंग है लाइट का, ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर हम लोग 1 महीना बिल नहीं भरते तो हमारा मीटर निकाल कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, अब ये मोबाइल टावर का 2 साल के बाद इनका फॉलोअप लेने के बाद मुझसे मतलब काफ़ी मैंने पत्र व्यवहार किया, 6 रिमाइंडर डाले, लेकिन ये लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। किसी नेता से मुलाकात की उल्लासनगर की? जी, मैंने मतलब सब कुछ मैंने ट्राई किया। मैंने आमदार साहब जो हमारे हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे हेल्प किया, और खासदार साहब का फ़ोन गया हमारे कमिश्नर साहब को, उन्होंने पूछा कि मैटर क्या है, हम मैडम को भेज रहे हैं, आप देखिए उनका क्या मैटर है। तब जाकर उन्होंने 7 दिन के अंदर MRTP के तहत नोटिस निकाली डिमोलिश करने की इस मोबाइल टावर को। लेकिन सर इस बात को भी आज 2 महीने हो गए, 5 जुलाई को उन्होंने नोटिस निकाली थी, आज उस हो गया ना मैडम काम, नोटिस निकाला, लेकिन सर निकालेंगे खासदार साहब ने कहा, उस पर नोटिस निकाला, हो गया काम। इसके ऊपर महानगर पालिका काम नहीं करती है मैडम, सिर्फ ये पेपर पर है। अब इस पेपर को लेकर मैं क्या करूं, सिर्फ इन्होंने पेपर पर दिया है। इतना कुछ किया मैडम, आपको लगता है महानगर पालिका ने काम नहीं किया? इतना कुछ कर दिया, इनके ऊपर काम नहीं करते उन लोग, इसके पहले भी, क्योंकि उनका काम है खाली नोट छापना, करप्शन करना है। बिल्कुल, इन्होंने 6 महीने पहले ही इस मतलब मोबाइल टावर, और जिन्होंने ये इलीगली इरेक्ट किया है मेरे देवर ने, उनको नोटिस भेजा था 6 फरवरी को कि मतलब इसको लीगलाइज करो आप, इसके लिए आप जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोड्यूस करो ताकि इसको लीगलाइज कर दिया जाए। लेकिन वो 6 महीने का टाइम लेकर भी उस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसका क्लियर मतलब है कि ये टावर इलीगल है, और इन्होंने लिख कर भी दिया है कि आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए डॉक्यूमेंट, तो हम इसको। आपको मैं एक बात बताऊं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उल्लासनगर शहर, हाँ, माना जाता है इलीगल कंस्ट्रक्शन में। उल्लासनगर में जो टीयर गटर के काम करते, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन काम करते, जो भू माफिया है, इन लोगों को PhD की हुई है, और उनके जो मास्टर्स है सिखाने वाले, वो महानगर पालिका के कुछ अधिकारी है। जिन लोगों को टैक्स वसूल करने के लिए बैठाया गया है, वो टैक्स जो चोरी कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करने के लिए बैठाया गया है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमारी तरह जो मतलब जो एप्लीकेंट है, जो तकरारदार हैं, उनको हैरेस किया जाता है। हमको इस तरह के जवाब दिए जाते हैं, करेंगे हम लोग, हमको दूसरे भी काम है, यही काम नहीं है, हम काम है ना उनको, इस तरह के जवाब, बहुत काम है उनको, तो उनके काम हमें भी पता है। लेकिन क्या है कि हम एक मतलब जो पहले ग्राउंड लेवल पर जो टीयर गेटर को संरक्षण देना, और कहीं पे भी अवैध काम चल रहा है उनको संरक्षण देना, और कोई भी इलीगलिटी शहर में हो रही है, महानगर पालिका जहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब जहाँ पे उनके क्षेत्र में आता है, वहाँ पे उनको संरक्षण देना और वहाँ से पैसे कमाना, ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ से इनको हफ्ते मिलते हैं वहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं, जहाँ से कुछ नहीं मिलता दूसरे दिन जाकर तोड़ देते हैं। अब इतनी नोटिस निकलने के बाद भी ये लोग एक GR दिखा रहे हैं मुझे कि मतलब गवर्नमेंट शासन आदेश है कि हम कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते मोबाइल टावर पर। ठीक है, ये GR सिर्फ ये 50% पढ़ रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जो इनके लिए ठीक लगता है उतना पोर्शन पढ़ा। मैं एडवोकेट हूँ, मैंने खुद ये GR पढ़ा है, इसमें आगे ये दिया गया है कि अगर डायरेक्टली कोर्सिव एक्शन मत लो, लेकिन उसको उस इंसान को लीगलाइज करने के लिए एक टाइम दो ताकि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सके, और फिर जो ड्यू प्रोसेस है, जो भी मतलब नियमावली है टावर इरेक्ट करने की, उसको फॉलो करते हुए आप उसको लीगलाइज करो। लेकिन अगर वो इंसान वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, आप लोग उसको मतलब कमिश्नर साहब जो है वो उसको लीगलाइज भी नहीं करवा रहे हैं, उसको डिमोलिश भी नहीं कर रहे, तो मेरा सवाल ये है कि आप उस मोबाइल टावर का क्या करने वाले हैं, आगे इस मैटर पे आप क्या करोगे? कमिश्नर साहब, पता नहीं क्यों मैं बारंबार सोचता हूँ कि मैं क्यों कहूँ, क्या कहूँ आपको, लेकिन पता नहीं कि मेरे मन में हर टाइम एक उम्मीद जागती है कि सब आप काम करेंगे। मैंने इतने मुद्दे उठाए शहर के अंदर, आपके सामने, आपने सभी न्यूज़ मेरे देखते, मुझे पता है। सर कुछ तो कीजिए शहर का भला। आपका मतलब जो आपका टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे शहर वासियों के लिए है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कुछ शहर वासियों के कुछ भला कीजिए। ऐसे काफ़ी उम्मीदें हैं पूरे शहर वासियों को आपके ऊपर, तो आप उस उम्मीदों पे कायम कीजिए। और एक और साथ में एक सभी शहर वासियों के लिए एक सूचना कि 5% का डिस्काउंट 31 तारीख तक महानगर पालिका टैक्स डिपार्टमेंट से दिया जा रहा है। जिसी भी शहर वासियों को अगर इसका लाभ लेना है तो कृपया उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, उस 5% का डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं और अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा।
और जाते जाते मैडम आपको इस बारे में क्या आप संदेश देना चाहते हो शहर वासियों को? इस बारे में लोकशाही भी हो चुकी है। 6 फरवरी को लोकशाही हुई, मैंने उसमें पूरा मेरा मैटर मैंने प्रेजेंट किया। उस पर भी ये मुद्दा निकला था, जो सहायक आयुक्त थे उस समय के, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा जीआर है कि हम कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। उस वक्त भी मैंने कमिश्नर साहब के सामने ये बात बोली थी कि सर लेकिन लीगलाइज करने का प्रोविज़न है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने ये कहा था, मतलब उन सहायक आयुक्त को उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि ठीक है आप खुद वहाँ जाकर देखिए, पंचनामा करो वहाँ पे, अगर आपको लगता है कि ये कायदे में नहीं बैठ रहा है तो उसको डिमोलिश कर दो। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जो उन्होंने बोला था लोकशाही में, जो प्रॉमिस किया था, उसका मुझे अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जो कंप्लेंट की है वो कहाँ तक पहुँची है, उसका मतलब क्या उसका प्रोसेस क्या है, वो मुझे कुछ बताते नहीं है। दूसरी बात सर, केवल मोबाइल टावर की बात नहीं है, इस बिल्डिंग को, कृष्णा पैलेस बिल्डिंग को 2 माले की परमिशन है, G+2 की परमिशन है। ये भी मुझे म्यूनसिपैलिटी, उल्लासनगर म्यूनसिपैलिटी ने लिख कर दिया है कि G+2 की परमिशन है। लेकिन आप अभी भी वहाँ जाकर देख सकते हैं, 3rd फ्लोर वहाँ पे बना हुआ है, तीसरा माले पे एक फ्लैट बनाया हुआ है मोबाइल टावर के बाजू में, वो भी इलीगल है, उस पर टैक्स नहीं लगता। प्लस जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें स्टिल्ट पार्किंग की जगह पर 4 गाले बनाए गए हैं और वो एक स्कूल को रेंट पर दिए गए हैं। अब वो स्कूल का रेंट और ये जो टावर का रेंट वो सब वो ले रहा है। अब उस म्यूनसिपैलिटी को उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट का, म्यूनसिपैलिटी का रिवेन्यू उसमें डूब रहा है। हम उनको नज़र में लाकर दे रहे हैं, एक जागरूक नागरिक के नाते हम खुद हमारी बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि आप इस पर जो टैक्स बैठ रहा है वो लो। अब उस पर तो मैपिंग भी काफ़ी, मतलब उनको प्रेशराइज करने के बाद जो ग्राउंड फ्लोर और जो 3rd फ्लोर जिस पे टैक्स नहीं बैठ रहा है उस पर उन लोगों ने मैपिंग किया, लेकिन आज उसको भी 1-1.5 महीना होने आ गया सर। मुझे अब तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी कि क्या मैपिंग हुआ, टैक्स लगाया कि नहीं, उस पर कुछ फाइन वगैरह उन्होंने लगाया है कि नहीं। अब उस इंसान का मन इतना बढ़ गया है, मतलब कि ये सब मेरे साथ है, मुझे ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो जो सामने की जो खुली जगह है गावठान की, जो बच्चों के खेलने के लिए और दूसरे कामों के लिए होती, तो उसमें भी उन्होंने इलीगली शेड डालकर आधार कार्ड सेंटर चला रहे हैं। अब आप पब्लिक से लेकर पैसा आधार कार्ड सेंटर चला रहे हो, कोई भलाई का तो काम कर नहीं रहे हो आप। अगर आपको समाज सेवा करना है तो ऐसा कौन से नियम से में लिखा है कि इलीगली कुछ मतलब शेड डालो और भलाई का काम करो? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि हम आपको मतलब गवर्नमेंट इतना बड़ा अभियान चला रही है कि बिजली चोरी बचाओ, टैक्स चोरी बचाओ, जो उनको इन्फॉर्म करेगा उसको इंसेंटिव तक दिए जाते हैं कि मतलब आप लोगों ने हमको इन्फॉर्म किया, आप हमारा काम कर रहे हो एक तरह से। लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत है कि हम इनको बता रहे हैं और वो हमको ही मतलब ऐसे जवाब देते हैं कि दूसरी बार तो कोई खड़ा नहीं, उनको इतना हैरेस किया जाता है कंप्लेनेंट को कि अगली बार वो आए ही नहीं वहाँ पे। लेकिन मैं लगी हुई हूँ 2 साल से और मेरी ये लड़ाई आगे भी चलेगी। मैं ये मतलब इसका जो भी मतलब निर्णय होना चाहिए, प्रॉपर निर्णय इसका मैं मतलब लेकर ही रहूँगी। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि आपके जो नीचे अधिकारी हैं वो किस तरह काम करते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं वो किस तरह कंप्लेनेंट से, लोगों से कितनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। एक बार आप अपने ऑफिस से निकल कर देखिए सर, वो इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं इनका नाम बताकर या इनके बारे में कंप्लेंट देके। कभी कभी ये फील होता है कि हम यहाँ आए ही नहीं, ये सब करे ही नहीं। और हमें ये बताया जाता है कि उल्लासनगर की तो एक ईंट इलीगल है। मैडम आप कहाँ नड़ रहे हो इन लोगों से, ये तो यहाँ तो सब कुछ इलीगल है। तो बंद करो ये सब, डिपार्टमेंट बंद करो, क्यों सैलरी दे रहे हो आप इन लोगों को? बंद करो ना ये सब, मतलब ये टाइम पास क्यों? और ये जो नोटिस निकाली है आप लोगों ने, मतलब ये किस उद्देश्य से निकाली गई? आपने जीआर मुझे पहले बताया था कि कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तो आपने इसमें तो लिख कर दिया है कि उस इंसान को और मोबाइल टावर कंपनी को कि 30 दिन के अंदर आप खुद से वो मोबाइल टावर हटा दो, क्योंकि आपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये इलीगल है। आप खुद निकालिए 30 दिन के अंदर, नहीं तो हम आपसे खर्चे के साथ ये मोबाइल टावर हम निकालेंगे। तो ये प्रॉमिस ये कब कंप्लीट करेंगे? दूसरी बात, इन्होंने खुद मुझे 3rd फ्लोर के बारे में भी, मैंने सीएमओ को लेटर लिखा, मैं मंत्रालय तक गई हूँ, इन्होंने खुद लिख कर दिया है यहाँ पर कि जो 3rd फ्लोर है ये नकाशा मतलब ब्लूप्रिंट के बाहर ये काम हुआ है। ये इन्होंने लिखा है कितने बाय कितने का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल तरह से हुआ है। लेकिन ये पेपर ये कौन से टेबल पर घूम रहा है ये मुझे नहीं बताया जाता। मैंने आरटीआई डाला, मैंने अपील तक की, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इन्होंने माना है। अब इस पेपर को लेकर मैं क्या करूं? मुझे तो एक्शन चाहिए ना। कमिश्नर साहब,
काम करेंगे। एक मुलाकात आपके साथ हमारे चैनल पे, आपको एक रिक्वेस्ट है, ये जो समस्या जो शहर की है, अवैध निर्माण और ये सब टीयर गेटर, ये जो रोड के खड्डे, इन सब को लेके सर आपकी एक मुलाकात चैनल पे, आपसे एक मुलाकात मांगता हूँ। कई बार आपके पीए को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने तो टाल दिया, पता नहीं क्यों, वो तो कारण तो मिलने के बाद ही पता चलेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे आइए, शहर की समस्या के विषय में एक इंटरव्यू करना चाहूँगा आपके साथ। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।